हेलो एवरीवन। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारे पास चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज़ कंटिन्यूड, ओके, जिसमें हम 2 टेस्ट कर चुके हैं। पहला टेस्ट आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट, सेकंड है आपका कोची टेस्ट, ठीक है। दोनों के क्वेश्चन जो थे वो अलग अलग टाइप के थे कि हम एक दूसरे में एक को कन्वर्ट नहीं कर सकते। दोनों जो टेस्ट थे वो अलग अलग बिहेव रखते थे अपना। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो रेबीज टेस्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट के स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा। आपका छोटे क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी पूछ सकता है और बड़े क्वेश्चन में आपका देखिए कितनी बार आ चुका है। इफ़ कोई भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है पॉजिटिव टर्म की, सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू में ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 माइनस में 1 इक्वल्स टू एल, देन द सीरीज़ इज, अगर आपका एल ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्जेंट और लेस है 1 से तो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो गाइज अभी तक आपने डीएलएम्बर्ट जो टेस्ट पढ़ा था उसमें ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 पढ़ा था। ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 पे लिमिट डाली थी, ठीक है। तो आपको ए एन भी ढूंढना आता है और ये बताया था एन प्लस 1 आप कैसे बनाओगे, जहाँ पे आपका एन है वहाँ पे हम एन प्लस 1 डाल देंगे, ठीक है। एन प्लस 1 डाल देंगे, माइनस का 1 और सारे के बाहर क्या कर देना, एन कर देना। जब आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट काम नहीं कर रहा है तभी तो हम उसी रिजल्ट को आगे मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट काम नहीं कर रहा है तो हम उसकी जगह आगे आपका जो भी बनता है रेबीज टेस्ट या कोई और टेस्ट अप्लाई होता है तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया कि आपके पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज़ दे रखी है और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू में ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और इक्वल्स टू, अगर एल आता है, एल आपका ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्जेंट एंड लेस है 1 से तो डाइवर्जेंट। तो फर्स्ट केस के लिए आपने पढ़ा एल ग्रेटर है किससे, 1 के, तो हमने लिया कोई नंबर पी ले लिया जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से ग्रेटर लिया। अब देखिए हमने इस टाइप से लिया है कि एल पी से ग्रेटर है और पी आपने 1 से लिया है, 1 से लिया है, तो एल ग्रेटर है पी से, पी ग्रेटर है 1 से, ओके। हमने कोई सीरीज़ कंसिडर की बी एन, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में एन भी ली, ठीक है। देयरफॉर आपका ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे क्या ले रखा है ना, पी जो ले रखा है 1 से बड़ा ले रखा है, तो आप क्या कह सकते हो, कन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरा हम रिजल्ट पढ़ते हैं कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग। n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन विल बी कन्वर्जेंट अगर आपका ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 ग्रेटर हो किससे, बी एन अपॉन में बी एन प्लस 1 के लिए, सभी उसके लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था बी एन, ए एन ग्रेटर है ए लेस है के टाइम्स ऑफ बी एन से, क्योंकि आप वहाँ पे के डाल लो तो आपका ये भी हो सकता है पलट के कि बी एन ग्रेटर है ए एन से भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास के था ना। तो अब अगर ये चीज़ है तो ये रेशियो मैंने ले लिया, ए एन रेशियो ले लिया, ए एन ग्रेटर है ए एन प्लस 1 ग्रेटर है बी एन अपॉन में बी एन प्लस 1। अब गाइस हमारा ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 को तो हमने एज इट इज़ रखा, बी एन हमने क्या ले रखा है 1 बाई एन पे ले रखा है, तो बी एन को बनाया और एन प्लस 1 को बनाया। एन प्लस 1 बनाने के लिए हमने जहाँ पे भी एन था उसमें एन रिप्लेस कर दिया, ठीक है। करने के बाद देखिए ये चीज़ आपके पास पी होल पे ले लिया हमने 4 होल एन के लिए, ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 ग्रेटर है किससे, 1 से। अब हमने क्या किया, इसका बाइनोमियल खोल दिया, ठीक है। बाइनोमियल 1 प्लस में एक्स का बाइनोमियल कैसे खोलते हैं, 1 प्लस में एन इंटू में एक्स प्लस में एन इंटू में एन माइनस 1 अपॉन इंटू में एक्स के इस टाइप से खोलते हो, तो खोल लिया। अब हमने क्या किया, 1 को इधर छोड़ के और 1 को इधर ले आए, ओके। तो पी अपॉन में एन प्लस में ये बच जाएगा, ओके। अब सभी का एन लिया, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एन पे लिमिट डाल देते हो तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है आपकी, क्योंकि सभी टर्म में क्या है आपका एन है। तो इसलिए हमने सभी में से एन 1 बाई एन कॉमन लिया, 1 बाई एन को कॉमन लिया और इधर ले लिया, तो ये एन इंटू में ए एन अपॉन में एन प्लस 1 माइनस 1 बन गया, जो कि ग्रेटर है पी प्लस में इससे, इधर बचाओ जो भी आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे। जैसे आप लिमिट डालोगे तो ये सब कुछ तो 0 बन जाएगा, आपके क्या पास बन जाएगा, पी बन जाएगा। अब देखिए एल ग्रेटर आपने क्या ले रखा था, एल ग्रेटर है पी से और वो ग्रेटर है किससे, 1 से, तो देखिए
हमारे पास हमने ले रखा था कि अगर पी बड़ा है 1 से तो आप क्या कह सकते हो कि इट इज़ कन्वर्जेंट। तो हमारे पास यहाँ पे पी किससे ही बड़ा आ गया 1 से था ही, तो हमारे पास AN जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे ये जो छोटी सी बात है आपको ये रखनी है याद कि पहला केस हमने लिया L जब 1 से बड़ा लेते हो तो P हमने कोई ऐसा नंबर चूज किया जो L से तो छोटा है और 1 से क्या बड़ा है। इसके साथ हमने BN कोई सीरीज मान ली जो कि कन्वर्जेंट है। BN अगर कन्वर्जेंट है तो AN भी कन्वर्जेंट होते बाई कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन टेस्ट अगर AN हम कन्वर्जेंट मान लेते हैं तो बाई कंपैरिजन टेस्ट ये रिजल्ट बनता है आपका। ठीक है, तो AN अपॉन में N+1 हमने बना लिया, हमारा होता है AN ग्रेटर है BN से, तो हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने BN की और BN+1 की वैल्यूज़ डाल दी। उसके बाद हमने राइट में क्या किया, बाइनोमियल खोल दिया। पहले लेफ़्ट में 1 को लेके गए, फिर राइट से 1/n कॉमन लिया जिसको राइट में लेके गए। ठीक है, लेफ़्ट में लेके गए और उसके बाद हमने लिमिट लगा दिया। तो ये देखिए क्या हो गया, L ग्रेटर था आपका P से, P ग्रेटर है 1 से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा AN जो है वो कन्वर्जेंट होगा। सेकंड केस में हम लेते हैं कि L हमारा लेस हो किससे 1 से, तो अब की बार हमने P कोई नंबर डिसाइड किया जो कि हमारा 1 से क्या है, P हमारा इस टाइप से है 1 से लेस है और L और 1 के बीच में लाई करता है। तो अब हमने दोबारा से क्या लिया, BN लिया और अगर ये P आपका 1 से लेस है तो P टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने BN सीरीज ली 1/NP। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका BN क्या हो जाएगा, डाइवर्स। अगर BN डाइवर्स है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट आप क्या ले रहे हो, P हमारा लेस है 1 से, हमने NP टेस्ट लगाते हुए क्या लिया, अगर P 1 से लेस है तो दैट मीन BN आपकी डाइवर्जेंट होगी। अगर BN डाइवर्जेंट है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट आप क्या ले रहे हो, AN पर डाइवर्जेंट ले रहे हो, तो AN डाइवर्जेंट है तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, अब AN डाइवर्जेंट ले लिया आपने, ये ले लिया। अब AN अपॉन में N+1 और वही हमने BN और BN+1 की वैल्यू डाल दी। ठीक है, डालने के बाद हमने 1 + 1/n बनाया और इस होल की पावर P। अब ये चीज़ लेस है। ठीक है, AN अपॉन में N+1 लेस है किससे, इससे। तो अब क्या करेंगे, इसका फिर से हमने बाइनोमियल खोल दिया। बाइनोमियल खोलने के बाद वही प्रोसेस कि 1 को हम पहले लेफ़्ट में लेके गए, फिर हमने राइट से 1/n कॉमन लिया जो कि मल्टीप्लाई में लेके गए और मल्टीप्लाई में लेके जाने के बाद हमने क्या किया, लिमिट डाली। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, P। अब कह रहे हैं इस रिजल्ट को होल्ड कर रहा है कि P जो है वो L और 1 के बीच में लाई करता है और ये चीज़ ट्रू है, तो हम क्या कह सकते हैं कि AN हमारा क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ आपको ये टेस्ट भी मतलब आसानी से याद कर लोगे आप। अगर एक बार ये मानो कि L आपका लेस है 1 से, तो आपने कोई नंबर लिया P जो L और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, NP टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका B डाइवर्जेंट होगा अगर P लेस हो किससे, 1 से, तो BN = हमने 1/NP लिया। B डाइवर्जेंट है तो B डाइवर्जेंट है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट हमने सिर्फ ये लिया कि बाई कंपैरिजन टेस्ट आपका AN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब उसके हिसाब से ये हमने चूज़ किया था। अब ये कंपैरिजन टेस्ट लेके चले, इसमें BN की वैल्यू डाली, फिर हमने इसका बाइनोमियल खोल दिया, फिर हम बाद में 1 को लेके गए, फिर राइट से हमने 1/n कॉमन लिया जो कि लेफ़्ट में ले गए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद हमने लिमिट लगाई। लिमिट लगाने के बाद ये चीज़ लेस है किससे, P से। P किससे लेस था आपका, 1 से। ठीक है, तो ये जो ले रखा था ये हमने L के रिगार्डिंग ले रखा था, ये रिजल्ट में ट्रू हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेस्ट डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लोगरिथम टेस्ट। लोगरिथम टेस्ट कब पढ़ोगे, जब आपका रेबीज टेस्ट जो है, ठीक है, अगर आपका लोगरिथम टेस्ट रेबीज टेस्ट भी नहीं लग पा रहा है, ठीक है, और डी अलम्बर टेस्ट जो है वो आपका फेल हो जा रहा है। ठीक है, डी अलम्बर टेस्ट आपका फेल हो रहा है, और तो आप क्या अप्लाई करेंगे, तो हम जो नया अप्लाई करेंगे वो होगा लोगरिथम टेस्ट। तो लोगरिथम टेस्ट में क्या है गाइज, इफ़ द सीरीज़, ये जो टेस्ट हैं ये अभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, मतलब सारे जो हैं एक ही टाइप से बनते जाएंगे, हमें इनमें नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ द सीरीज़ n = 1 से इन्फिनिटी, an इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज हो गई, और सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
एन इंटू में लॉग ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन इक्वल्स टू एल। इससे पहले आपका डी एल लम्बर्ट में हमने ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन बनाया, ठीक है, और रेबीज टेस्ट में हमने ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस वन और होल के बाहर एन लगाया। लेकिन अब क्या करें, ए एन और ए एन प्लस वन, उसके बाद आपको लॉग ले लेना है, इंटू में क्या कर देना है, एन कर देना है और लिमिट लेंगे। अगर वो एल आता है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होगी जब आपका एल ग्रेटर है किससे, वन से, और डाइवर्जेंट होगी जब आपका एल लेस है किससे, वन से, ठीक है। तो रिजल्ट हम करेंगे एल जब ग्रेटर है किससे, वन से। तो देखिए हमने पीछे वाला जो रेबीज टेस्ट पढ़ा था अकॉर्डिंग टू दिस ले लिया, चूज ए रियल नंबर पी लिया हमने, एक रियल नंबर पी लिया जो कि हमारा एल और वन के बीच में लाई करता है। हमने बी एन कंसिडर के लिए 1/n लिया, ठीक है। देन द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/np कन्वर्जेंट हो गई। अगर आपने बी एन ले रखा 1/np, ये आपका कन्वर्जेंट होगा, कब कन्वर्जेंट होगा, जब आपके पास आपने p ग्रेटर ले रखा 1 से। तो बी एन कन्वर्जेंट होगा तो डेफिनेटली ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। बाय रेशियो टेस्ट रख दिया, ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन ग्रेटर है किससे, बी एन अपॉन बी एन प्लस वन के लिए। तो अब यहाँ पे बी एन की वैल्यू डाली, बी एन प्लस वन की वैल्यू डाली। डालने के बाद आपके पास देखिए 1 प्लस में 1/n की पावर p, आपने इसको क्या किया, लोग अभी खोला नहीं हमने टेस्ट, हमने दोनों तरफ लोग लिया, उसमें हमने टेस्ट को उसकी एक्सपेंशन खोल दिया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दिया था आपने। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ लोग लिया, क्योंकि हमें ये जो चीज़ है इसकी इक्वल भी तो बनानी है, तो लोग लिया तो लोग 1 प्लस में 1/n, ठीक है। अब हमने क्या किया, लोग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लोग की जो कंडीशन बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग टू दिस पी आपका इंटू में आ जाएगा, तो पी इंटू में लोग 1 प्लस में 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई, n इंटू में लोग ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन ग्रेटर है एन पी इंटू में लोग 1 प्लस में 1/n, ठीक है। अब हमने लोग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन खोल दिया, इसका खोला लोग 1 प्लस में एक्स का एक्सपेंशन खोल दिया, लोग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन खोल दिया, एन पे आपका बाहर था। अब देखिए प्रत्येक क्रम से हमें 1/n मिल रहा है, तो 1/n बाहर लिया तो आपका n से n कैंसिल हो गया, ये आपके पास मिल जाएगा p इंटू में 1 माइनस 1/2 एन, जो भी आपके पास नेक्स्ट में मिलता है। अब देखिए जब ये चीज़ इससे ग्रेटर है तो अगर हम बाकी को नेगलेक्ट कर दे, p को रखें, तो भी ये चीज़ क्या रहेगी, इससे ग्रेटर ही रहेगी p से, ठीक है। अब p से ग्रेटर रहेगी, p आपका जो है आपने क्या ले रखा था, 1 से ग्रेटर ले रखा था, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, होल्ड कर रहा है कि l p जो है वो l और 1 के बीच में लाई करता है, l ग्रेटर है p से और p ग्रेटर है 1 से, तो मतलब इस चीज़ को होल्ड करता है, ट्रू बताता है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये हमने कब कंसिडर की थी, जब आपका बी एन कन्वर्जेंट था, और बी एन कन्वर्जेंट था तो बाय रेशियो कंपैरिजन टेस्ट आपने वहाँ पे क्या कंसिडर किया था, ए एन बी कन्वर्जेंट, और किसके लिए हो जाएगा, आपका एल ग्रेटर है 1 के लिए, ठीक है। तो लॉगरिथम टेस्ट में भी आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यही माना है कि एल ग्रेटर है 1 से, कोई रियल नंबर पी चूज़ कर लिया जो कि एल से, एल जो है वो पी से ग्रेटर है एंड 1 से क्या है आपका लेस है, तो आपने डी एन सीरीज़ मानी, आप जो कह रहे हैं कन्वर्जेंट है एन पी टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पे p को ग्रेटर लिए 1 से। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली कंपैरिजन टेस्ट ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, ओके कन्वर्जेंट है तो हमने रिजल्ट लगा दिया, फिर हमने बी एन की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे ध्यान देखना कि लॉगरिथम में ये स्टेप के बाद हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉग की कंडीशन लगी, ओके, तो p आपका इंटू में आ गया, फिर उसके बाद log 1 प्लस में 1/n का एक्सपेंशन खोल दिया, मतलब log 1 प्लस x का, ओके। उसके बाद अंदर से जो भी कॉमन आया n हमने कट कर दिया और उसके बाद ये लिमिट ले लिया, ठीक है। लिमिट लेने के बाद आपका p हो जाएगा और बाकी सारा ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो इससे भी ग्रेटर होगा। अब आप नेक्स्ट केस के लिए क्या पढ़ोगे कि हमारे पास एल एस है 1 से, ठीक है, हमने लिया एल एस है किसे, 1 से, तो चूज रियल नंबर p लिया आपने, जो कि p जो है वो l और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। बी एन इज इक्वल टू 1/np है, ठीक है, 1/np, आपने p यहाँ पे क्या मान रखा है, 1 मान रखा है, तो np टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका बी एन डाइवर्जेंट होगा। अगर बी एन डाइवर्जेंट है कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आपका ए एन भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, ए एन डाइवर्जेंट होगा। हमने कंपैरिजन टेस्ट रख लिया, ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 लेस है, बी एन अपॉन में बी एन प्लस में
1, ठीक है। तो अब रखने के बाद हमने क्या किया, इसकी bn और bn+1 की वैल्यूज़ रख दी p। अब हमने क्या लेना है, दोनों तरफ log लेना है, p आपके पास आ जाएगा, p आगे इंटू में log 1 प्लस में 1/n 4 होल n के लिए, ठीक है, ओके। अभी हमने क्या किया, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दिया। n से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने log 1 + x का एक्सपेंशन खोल दिया। 1 + x n का एक्सपेंशन खोलने के बाद n 1/n कॉमन लिया, जो कि हमारा n से कैंसिल हो गया और आपके पास ये लेस है p। अब दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। तो लिमिट लगाने के बाद l लेस है p से, p लेस है आपका किससे, 1 से। ये क्या कह रहा है कि कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो अब कह सकते हैं कि आप l अगर लेस है 1 से तो डाइवर्जेंट, l ग्रेटर है 1 से तो कन्वर्जेंट। अगर आपका l = 1 आ जाता है तो लॉगरिथम टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, लॉगरिथम टेस्ट फेल हो जाएगा आपका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।